Hello everyone, I am Saurabh Pandey and in this video we are going to discuss about इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जिससे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है। इस टाइप के सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका रियल और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल आप जैसे किसी आप कंडक्टर को लीजिए और उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा कंडक्टर के। अगर इमेजिनरी की हम बात करें तो कोई पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट चार्ज से हमें पोटेंशियल लिखना हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। अगर इक्वल डिस्टेंस को हम जॉइंट कर दें तो एक स्फेयर देखने को मिलेगा। तो सिंगल पॉइंट चार्ज से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं इस तरीके से। अगर हमें पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं तो डेफिनेशन तो ये हो गया कि एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो जैसे हमने एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल मान लीजिए ये पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल वी बी है। तो वी ए दैट इज़ इक्वल टू वी बी, क्योंकि ये एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने ये पढ़ा है कि वी ए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे अगर क्यू चार्ज है उसको पॉइंट ए से बी हमें अगर मूव कराना है तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अगर इस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो ये वाली टर्म जीरो आ जाएगी माइनस होकर के। तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना आ गया, जीरो। तो पहला जो कंक्लूज़न है इस टॉपिक से क्या है कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज। चार्ज को मूव करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन कितना आएगा, जीरो। और सेकंड अगर आपको लिखने के लिए आए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज़ क्या है तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल, जैसे ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है एक स्फेयर का, और हमें पता है कि अगर स्फेयर के सेंटर से अगर हम इसके सरफेस को ड्रॉ करें तो रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए ये जो फील्ड लाइंस हैं वो किस इस तरीके से होंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको आउटवर्ड बना देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इसको इनवर्ड कर देंगे। तो हमें प्रूव ये करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए टू बी मूव करा रहे हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए टू बी हम मूव कर रहे हैं 1 कूलाम चार्ज को। तो यहाँ से अगर 1 कूलाम हम पुट कर दें तो F इज़ इक्वल टू हो जाएगा Q, F इज़ इक्वल टू हो जाएगा E, F इज़ इक्वल टू ई वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी आर। यहाँ से हम पुट कर सकते हैं E इंटू डी आर, एफ़ की जगह पे पुट कर दिया। E इंटू डी आर को अगर ओपन करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ई डी आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे सरफेस है पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पॉइंट ए टू बी। लेकिन अभी हमने फाइंड किया कि जो वर्क डन आएगा इस चार्ज को मूव करने के लिए वो कितना आना चाहिए, जीरो। तो इस वाले इक्वेशन में ई डी आर कॉस थीटा की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, डी आर जीरो नहीं हो सकता। तो टर्म कौन सी जीरो होगी, कॉस थीटा की टर्म।
कॉस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर किसके हैं, डी आर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आउटवर्ड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए आप ड्रॉ करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा, स्फीयर्स इस तरीके से हो जाएंगे, लेकिन जो साइन होगा फील्ड लाइंस का वो किस तरीके से होगा, इनवर्ड होगा। तो आपको ड्रॉ करने के लिए आता भी है कि नेगेटिव चार्ज के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए और फील्ड लाइंस को दिखाइए। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये था अपना दो प्रॉपर्टीज़ और कैसे हम ड्रॉ करते हैं फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसे होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे।